एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमलावर हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन यहां पर लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच नहीं रही, क्योंकि अब दूसरे दल भी इस चुनावी रण में कूद पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो बात कल कही है राजस्थान की उस सभा में कि जो बात कह रहे हैं कि गोल्ड है वो ले लेंगे और वेल्थ का जो फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक कौम को जाएगा, या फिर घुसपैठिए की वो जिक्र कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं उनके पास चला जाएगा जो जिनके पास बच्चे ज्यादा होते हैं। तो ओवैसी साहब इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आज प्रधानमंत्री ये सब बातें कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, घुसपैठिया है। पहले हमको प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहिए कि देश की वेल्थ के ऊपर फर्स्ट राइट किसका है। 1% लोगों के पास देश की 40% दौलत है, ये मोदी की गारंटी है। और दूसरा ये है कि जो आम हमारे जो हिंदू भाई बहन है उनको मुसलमानों का खौफ दिलाना ये कंसिस्टेंट उनका बिहेवियर रहा है। अब बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। भाई, गवर्नमेंट का डेटा है कि जो मुस्लिम वुमेन का फर्टिलिटी रेट है वो बहुत गिरा है। ये बात सच है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो भी गिरा है और मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा हिंदू पॉपुलेशन के साथ एक 40 साल के बाद। ये भी गवर्नमेंट का डेटा कहता है और एक्सपर्ट्स की स्टडीज बोलती हैं। और कभी भी इस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन आगे जाने वाला नहीं है। तो अफसोस की बात यह है कि एक बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को इस तरह की इनडिग्निफाइड बातें करनी पड़ रही हैं। वो ही बात कर रहे हैं कि वो जो 2002 में जब रिलीफ कैंप के बारे में उन्होंने कहा था। अब आप हमको ये बात समझाइए, अगर कोई दक्षिण भारत के स्टेट्स के लोग ये कहना शुरू कर दें कि हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, भारत के एक्सचेकर में सबसे ज्यादा पैसा दक्षिण भारत और मुंबई का है, हमारे पास पार्लियामेंट की सीटें भी कम हैं, तो फिर इससे क्या मैसेज जाएगा? इस तरह की वाहियात बात करके देश के प्रधानमंत्री ने तो अपनी छोड़िए जो अजीम ओहदे पर फायज हैं उसकी तौहीन कर दी और वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सीमांचल में है हम इस वक्त, इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल। सीएए तो लागू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अगला बीजेपी का एक कह सकते हैं एजेंडा है, और एनआरसी भी है। इसको लेकर ओवैसी साहब क्या? सीए के हम खिलाफ थे और खिलाफ रहेंगे। सीएए के ताल्लुक से सब देश को समझने की जरूरत है और खास तौर से सीमांचल की जनता को कि सीएए अकेले नहीं है, सीएए के साथ एनपीआर एनआरसी भी आएगा। जब एनपीआर एनआरसी आएगा तो लोगों को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, किसी के नाम पे ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी अल्पसंख्यक समाज, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। ये बराबर होगा। और अब लोग बोलते हैं कि हम जज्बात में ला रहे हैं। आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनपीआर एनआरसी हुआ, दोनों सिटीजनशिप एक्ट के तहत होते हैं। 20 लाख लोग के नाम नहीं है जिसमें 2 लाख मुसलमान थे। हेमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनको हम सीएए के तहत सिटीजनशिप दे देंगे, जो मुसलमान है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को जाए। तो ये तो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और आपकी पूरी साजिश ये है कि स्टेटलेस बनाया जाए इन लोगों को।